कुछ आवारा नारा लगाती हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं उनको चैलेंज करूंगा, मैं उनको चैलेंज करके कहना चाहता हूं, आओ कुरान को पढ़ो, आओ हदीस मुस्तफा को पढ़ो, आओ मजहब इस्लाम को पढ़ो, आओ हमारे रिलीजन को देखो कितना पाकीज़ा रिलीजन है। जब तक कुरान नहीं आया गया तुम्हें नहूसत समझा गया, जब तक मुस्तफा नहीं आए तुम्हें बेबरकती समझा जाता। अरब के अंदर हाल ये था, बच्ची पैदा हो तो जिंदा दबा दिया जाए, किसी का शौहर मर जाए तो उसका जुलूस निकाला जाता था, उस पर बकरी की मांगनियां फेंकी जाती थी, उसके कपड़े अलग होते थे, उसके बर्तन अलग होते थे, उसका मकान अलग होता था। हिंदुस्तान का हाल ये था, किसी का शौहर मर जाता तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था। पूरी दुनिया का सर्वे करो, कोई सभी मजहब हो, किसी मजहब में औरत का कोई मकाम नहीं, औरत की कोई इज्जत नहीं, औरत को सिर्फ वक्त की जरूरत समझा जाता था, औरत को सिर्फ पैर की चप्पल समझा जाता था, औरत को नहूसत समझा जाता था, बेबरकती समझा जाता था। जब अल्लाह अल्लाह औरतों पे जुल्म होने लगे, औरतों को सताया जाने लगा, कुछ बच्चियों ने अपने दामन को अपने रब की बारगाह में उठाने के बाद में गिड़गिड़ाई, रोने लगी, ए हमारे रब कब तक हमको सताया जाएगा, कब तक हम पर जुल्म को तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाएंगे, कब तक हम पर जालिम जुल्म करेंगे, कब तक हमें अल्लाह अकबर वन साइड देखा जाएगा, कब तक हमें मर्द से कमतर समझा जाएगा, कब हमारी वैल्यू बनेगी, कब हमें लोग इज्जत की नजरों से देखेंगे, कब हमें मर्द इज्जत की निगाहों से देखेंगे। जब औरत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रब की बारगाह में दुआ करने लगी, फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया अब घबराने की जरूरत नहीं है, अरब के अंदर मक्का के अंदर अपने हबीब को भेज रहा हो, आमीना का लाल आ रहा है, और आमीना का लाल आएगा सिर्फ मक्का कोई नहीं बल्कि सारी कायनात में अमन और अमान और सुकून का पैगाम देता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे मुस्तफा करीम तशरीफ लाए, जब आमीना का लाल आ गया, आमीना का लाल इरशाद फरमाता है, ये लोगों तुम अपनी बच्चियों को अपने हाथों से दबाते हो क्या? तुम्हारे दिलों में अल्लाह अल्लाह दिल नहीं है? तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा नहीं है? तुम्हारे जिस्मों में तो पत्थर का टुकड़ा मालूम होता है। जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तुम कैसे इंसान हो? अल्लाह अल्लाह। अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दबाते हो, अपने हाथों से कब्र खोदते हो। अल्लाह अल्लाह। वो बच्चियां रोती है, बिलबिलाती है, ए हमारे अब्बा हमें माफ कर दीजिए, ए हमारे अब्बा हमें बख्श दीजिए। अल्लाह अल्लाह। तुम्हें रहम नहीं आता, तुम्हें रहम नहीं आता। फिर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, अब बच्चियों को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, अब औरतों पे जुल्म नहीं किया जाएगा। सुनो सुनो, बेटा तुम्हारे घर आए या अल्लाह की रहमत और बरकत है, बेटा तुम्हारे घर आए या अल्लाह की नेमत है, लेकिन सुनो, जिस घर में बेटी पैदा हो, बोलिए बोलिए, जिस घर में बेटी पैदा हो और जब बेटी आती है, अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटी आए और वो बेटी पैदा होने की खुशी मनाए, फिर आमीना का लाल फरमाता है, वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा, वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तुम बेटियों पर जुल्म करते हो, बेटियों को नहूसत समझते हो, बेटियों को बेबरकती समझते हो। सुनो सुनो, बेटियां नहूसत नहीं है, बेटियां बेबरकती नहीं है। अगर बेटियां बेबरकती होती, अगर बेटियां नहूसत होती, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता। सुनो सुनो, मेरे घर में पहला बेटा नहीं आया है, मेरे घर में शहजादा नहीं आया है, मेरे घर में अल्लाह ने बेटी दी है और दुनिया को पैगाम दिया है, ये बेटियां पैरों से धुतकारने की चीज नहीं है, बेटियां तो सीने से लगाने की चीज है। जिन घर में बेटी आती है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह अल्लाह। ये कैसा इस्लाम है, ये मजहब कितना पाकीज़ा है। आओ मजहब के करीब आओ, आओ इस्लाम के करीब आओ, इस्लाम की हकीकत को पहचानो, हमारे रिलीजन की रियलिटी को पहचानो। आओ समझो तो सही इस्लाम को, आओ समझो तो सही कुरान को, आओ समझो तो सही हदीस को। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अरे जिनके घरों में बेटियां आ जाए वो उनका निकाह कर दे, उनकी जन्नती होने की जमानत मैं लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, औरत हर हाल में रहमत है। अगर बेटी की शक्ल में हो तो माँ बाप के लिए जन्नत है, अगर बहन की शक्ल में हो तो भाई के लिए जन्नत है, बड़ी होके बालिग हो जाए, निकाह हो जाए तो शोहर के लिए जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। जब माँ इख्तियार कर ले, माँ का रूप इख्तियार कर ले, फिर आमीना का लाल फरमाता है, अल जन्नतु तहता क़दाबिल उम्महात। सुनो सुनो, माँ के
कदमों के नीचे जन्नत है, वहाँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज दुनिया कहती है, कुछ अवारा कहती है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं उनको चैलेंज करूंगा, आओ इस्लाम को पढ़ो तो सही, आओ इस्लाम की हकीकत को समझो तो सही। आज तुम कहती हो हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तुम कहती हो मजहब इस्लाम ने हुकूक नहीं दिए। मैं कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो हुकूक मजहब इस्लाम ने दिए हैं, जो मर्तबा मजहब इस्लाम ने दिया है, दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दिया। कैसे दिया वो सुनो। कुरान कहता है वमिन आयाती ही, अल्लाह की निशानी है औरत, अल्लाह की निशानी। बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह की निशानी है। क्या इसे तुम छोटा समझ रहे हो? क्या इसे तुल कम समझ रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे अपनी निशानी बता रहा हो, सफा ये अल्लाह की निशानी, मरवा अल्लाह की निशानी, काबा अल्लाह की निशानी, कुरान अल्लाह की निशानी। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी औरत भी है, औरत भी है। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम औरत का रखा है, अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा औरत को दिया है। अल्लाह अल्लाह, कुरान की आयत पढ़ते जाओ, इसके असरार और रुमूज में गुम होते जाओ। कुरान कहता है वमिन आयाती अन खलका लकुम, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। ऐ मिन अनफुसिकुम ऐ मिन जिनसिकुम, यानी अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। मतलब ये है अल्लाह अल्लाह, मर्द किस चीज़ से पैदा, इंसान किस चीज़ से पैदा, मिट्टी से पैदा। ये मुसल्लम है ना, इंसान किस चीज़ से पैदा, मिट्टी से पैदा। तो ऐसा तो है नहीं जनाब मैं मिट्टी से पैदा, जनाब हसन साहब मिट्टी से पैदा, आप मर्द हैं आप मिट्टी से पैदा, औरत कोयले से पैदा हो, ऐसा है क्या? औरत कोयले से पैदा हो, ऐसा है कि नहीं नहीं, जिस मिट्टी से तुम पैदा उसी मिट्टी से औरत पैदा है। मतलब ये है, जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस्लाम ने जुल्म किया है। अरे कुरान को पढ़ तो सही, जिस मिट्टी से अल्लाह ने मर्द को पैदा किया है उसी मिट्टी से औरत को पैदा किया है। कुरान की आयत ये बता रही है। अल्लाह अल्लाह, औरतें नहुसत नहीं है, औरतें बेबरकती नहीं है। जब अल्लाह अल्लाह, औरत अल्लाह की निशानी है, तो फिर क्या अल्लाह की निशानी को गाली दोगे? क्या अल्लाह की निशानी के साथ बदतमीजी करोगे? जनाब घर के बाहर तो बड़े मगन रहते हैं, घर के बाहर तो बड़े खुश रहते हैं, दोस्तों में बैठेंगे तो बड़ी ठिट्ठाबाजी करेंगे, घर के बाहर रहेंगे तो बड़े हंसेंगे। अल्लाह अल्लाह, होटलों पे खा के आएंगे जनाब, नाहिद चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, मुरादाबाद चले जाओ गुलशनी करीम में खा लेंगे, फुला रेस्टोरेंट में खा लेंगे, फुला रेस्टोरेंट में खा लेंगे। और जब घर आने का नंबर आता है 100 ग्राम मसूर की दाल ली और घर ला के रख दी, मैडम बना लीजिए, अब तैयार हो गई, शोहर खाना खा लीजिए, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है। मैं तुझसे कहना चाहूँगा, जब 1000 का ठूस के आया है, क्या तू दाल से खाएगा? क्या तेरा दिल करेगा? अल्लाह अल्लाह, घर के बाहर रेस्टोरेंट पे खा के आ रहा है, साथ में ट्रिपे भी देकर आ रहा है, साथ में न जाने क्या क्या करके आ रहा है, लेकिन जैसे ही घर में आया, अल्लाह अल्लाह, एक तो भूख नहीं लगती क्योंकि घर से बाहर पेट भर के आया है, लेकिन घर में आएगा, खाना रखा गया, प्याली है, रका भी है, तरकारी देखी, इसमें नमक तेज है, इसमें मिर्च कम कर दी, इसमें मसाला तेज कर दिया। क्या तेल को बिल्कुल फ्री समझ रही है? तेल कितना महंगा, तुझे क्या मतलब है? तुझे क्या मतलब है? तुझे तो डालने से मतलब है, तुझे तो डालने से मतलब है। अल्लाह अल्लाह, आया गाली देने लगा, बदतमीजी करने लगा। अल्लाह अल्लाह, आया मारने लगा, लंडा लिया मारने लगा, बदतमीजी करने लगा। मैं तुमसे कहूंगा, अल्लाह कुरान में कहता है औरत अल्लाह की निशानी है। क्या फिर अल्लाह की निशानी के साथ बदतमीजी करोगे? क्या गालियां दोगे? क्या डंडे चलाओगे? तुम बाहर तो मगन रहते हो, बाहर तो खुश रहते हो, फिर तुम्हारा घर में आने के बाद में तुम्हारा चेहरा सड़े हुए टमाटर की तरह कैसे हो जाता है? तुम्हारे चेहरे पे 12 कैसे बच जाती है? मैं तुमसे कहूंगा, ये बेरुखी छोड़ दो, ये तरह तरह की बातें छोड़ दो। अल्लाह ने औरत को अल्लाह ने अपनी निशानी बनाया है, तो सुनो सुनो, औरत पैर की चप्पल नहीं है, औरत पैर की जूती नहीं है, औरत नहुसत नहीं है, औरत बेबरकती नहीं है। अरे औरत तो दिल में रखने की चीज है, औरत तो दिल में बसाने की चीज है। जिस दिन तुम दिल से औरत को प्यार करने लगे, फिर देखना तुम्हारे घर लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं बनेंगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नत का गहवारा बना दे। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, अल्लाह ने जब तुम्हें निशानी बनाया है, तुम्हें भी तो निशानी का ख्याल रखना होगा, तुम्हें भी तो निशानी का ख्याल रखना होगा। शोहर पूरा दिन खेतों पे काम करता है, थकने के बाद में घर पे आता है, इसने मुंह टेढ़ा किया, कभी एक छोटे वाले को मारा, कभी बड़े वाले को मारा, पूरे घर में वो बदतमीजी करी, कभी इसे ठोका, कभी उसे ठोका, कभी चिमटा उठाया, कभी फुकनी उठाई, कभी किसी पे तवा फेंक दिया, तरह तरह के ये तमाम चीज़ें। ये मेरी बहन, ये मेरी माँ, मैं तुझसे कहना चाहूँगा, अरे मजहब इस्लाम को तू फॉलो करने वाली है, तो किस दीन पे चल रही है, तो किस मजहब को मानने वाली है? क्या कभी तूने पढ़ा है? आज तू पाकिस्तानी सीरियल देख ले, आज तो हिंदुस्तानी मूवीज़ देख ले, और देखने के बाद में वही नाटक तो अपने घर में रच रही है। नहीं नहीं, ये तेरे बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। जिन घरों में शोहर और
बीवी में लड़ाई होती हो, फिर तुम ये सोचो कि हमारे बच्चे नमाजी बन जाएं, फिर तुम ये सोचो कि हमारे बच्चे अच्छे से जिंदगी गुजारने लगे, फिर ये सोचो कि तो हमारे बच्चे नेक हो जाएं। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है। जो तुम अपने घरों में करते हो, जो बीवियां अपने शोहरों की इज्जत नहीं करती, वो अपनी बेटियों से भी बिल्कुल अलग हो जाएं। उनकी बेटियां भी कभी अपने शोहरों की इज्जत नहीं कर सकती हैं, कभी इज्जत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि माँ बच्चे के लिए पहला मकतब है, माँ बच्चे के लिए आइडियल है, आइडियल। जब तू अपने शोहर की इज्जत नहीं कर रही है, फिर तेरी बेटी अपने शोहर की इज्जत कैसे करेगी? आज हम हर एक से कहते हैं फूला की बेटी ऐसी है, फूला की बेटी ऐसी है, फूला की बेटी ऐसी है। मैं उसे कहूंगा माएँ सुधर गई तो बेटियां खुद ब खुद सुधरती हुई नजर आएंगी। माओं को सुधरना होगा, माओं को सुधरना होगा, माओं को सुधरना होगा। अल्लाह अल्लाह, ये तरह तरह के तमाम वसवसे, तरह तरह की तमाम चीजें हमारे घरों में मौजूद है।